कल पाकिस्तान की ख़बरों में से एक अहम ख़बर ये भी थी कि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने मुतादिद भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया। आप जिसको चाहे इंटरव्यू दें, इंटरव्यू में जो चाहे कहें, आपका जमहूरी हक़ है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने जो अडाला जेल के बाहर धरना दिया, वहाँ पे बैठे रहे, वो उनकी एक सियासी कोशिश थी। उसके बाद पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई से मुताल्लिका लोगों, ख़ास तौर पर इमरान खान की बहन का सिर्फ भारतीय मीडिया को चूज़ करना बहुत क्वेश्चनेबल है। सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत थी? दर्जनों इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, बल्कि सुहेल आफरीदी तो ये भी कहते हैं कि अल जज़ीरा वहाँ में मौजूद है, अल जज़ीरा को देते थे इंटरव्यू। आपने चुन चुन के सिर्फ भारतीय मीडिया को इंटरव्यू क्यों दिया? इसकी ऑप्टिक्स बहुत अहम है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत अहम है, बहुत बड़ी गलती की है। समझ आ जाएगी पीटीआई को विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन फ़िलहाल हम लॉजिक के साथ आपसे बात करेंगे कि क्या गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन एंकर्स को इंटरव्यू दिया है। और आमतौर पर जब ऐसे इंटरव्यूज़ प्लान होते हैं तो एक पूरी कैंपेन होती है। आप ये बहुत होमवर्क के साथ किया जाता है कि अगर किसी मखसूस शख्सियत का इंटरव्यू किसी भी मुल्क के मीडिया पे जाएगा तो वो एक सीरीज़ आपको नज़र आती है, जो कि नौरीन नियाज़ी के सिलसिले में हमने देखी। तो पहली बात तो है कि प्लान था, उन्होंने पिक एंड चूज़ करके इंटरव्यू दिया कि अब किसको देना है किसको नहीं। और ख़ास तौर पे ऐसे एंकर्स को दिया जिन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान फ़ेक न्यूज़ का एक पूरा समंदर था, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी बहादुरी से एक्सपोज़ किया था। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, ISPR ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, तो वो उस वक्त पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस मिल के काम कर रहे थे। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर में पाकिस्तान ने भी उसमें भी कामयाबी हासिल की थी। तो उसके बाद ये पॉलिटिकल ब्लंडर करना कि वो एंकर्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ बोल रहे हैं, मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें कर रहे हैं, कभी टैंक पकड़वा रहे हैं, कभी पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पकड़वा रहे हैं, आप जाके उनके पास इंटरव्यू दे रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो एंकर्स जो भारत में जो ख़ुद मानते हैं कि वो रॉ के या बीजेपी के माउथ पीसेस हैं, और दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और मुझे बहसीत पाकिस्तानी भी इस पर हैरानी हुई है। बीइंग अ जर्नलिस्ट तो हुई है, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से ज़्यादा हैरानी हुई है। मैं यहाँ पे ये बात याद दिलवाना चाहती हूँ कि माजी में अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे इंडियन, और उसमें उन्होंने ना सिर्फ सियासी मदद मांगी, असाइलम मांगा, डिप्लोमेटिक हेल्प मांगी। और कुछ ही अरसे के बाद वही अल्ताफ़ हुसैन जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी शख्सियत होते थे, माफ़िया मांग रहे थे। तो लग ऐसा रहा है कि कुछ अरसे के बाद इमरान खान को 9 मई पे जो उन्होंने अपना एक स्टांस चेंज किया है, उसके बाद शायद उनको ये भारतीय इंटरव्यू में जो उनकी फैमिली, भारतीय मीडिया में जो उनकी फैमिली इंटरव्यू दे रही है जाके, शायद इस पर भी माफ़ी मांगनी पड़े। तो इस तरह के इंटरव्यू से पीटीआई का कॉज, जो कि वो समझते हैं कि इमरान खान को रिहाई हो जाएगी या 9 मई का जो एक दाग है उनकी पार्टी के ऊपर वो हट जाएगा, आई थिंक इट्स अ मेजर रीसेंट पॉलिटिकल मिस्टेक डन बाय पीटीआई। और जिसने भी मशवरा दिया है इमरान खान और उनकी पार्टी को कि वो जाएं और इंडियन मीडिया पे जाके अपना कॉज बताएं कि वो पार्टी का लॉयल नहीं है। वैसे पीटीआई के बारे में बात मशहूर है कि जो भी इमरान खान या उनके कैबिनेट को जो मशवरे देते रहे, और चाहे वो यू टर्न लेना हो या अपनी कुछ स्पेसिफिक मशवरों पे अमल करना हो, वो ब्लंडर तो किया है पीटीआई ने बहुत मौक़ों पे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है। और वी हैव टू सी कि अब इसको कंपनसेट कैसे करेगी पीटीआई। तो आई रियली फील एज अ पाकिस्तानी कि नौरीन नियाज़ी साहिबा को वो चाहती वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करती हैं। और एक ऐसा मीडिया जो कि मशहूर है, इनफैक्ट जब बहुत सारे इंडियन प्रोग्राम्स में जाती रही हूँ, और अब तो खैर हम अवॉइड करते हैं, उसकी वजह है कि जब इंडियन टीवी चैनल्स किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी कैपेसिटी में बुलाते हैं, तो पहले तो वो आपको टैग करते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, तो एक तो आप ISI के एजेंट हैं, दूसरा आपका तालिबान से भी ताल्लुक़ है, तीसरा ये कि आप दहशतगर्द हैं, चलिए अब डिस्कशन करते हैं। तो जब आपको पता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जब आपको पता है कि आपको टैग किया जाता है, आपको ये कह के पुकारा जाता है, तो आप जा ही क्यों रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप अब पाकिस्तान से अलग हो के अपना मुकदमा लड़ें। और मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ, नौरीन नियाज़ी साहिबा को चाहिए था कि वो किसी क्रेडिबल मुल्क के क्रेडिबल मीडिया पे जाती है। कैसा मुल्क जिसकी गवर्नमेंट भी झूठ बोलती है, जिसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी झूठ बोलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी झूठ बोलती है, जिसका सोशल मीडिया भी फेक है, जिनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अफ़गानिस्तान का मीडिया होता है, जिनका कोई मीडिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वो गलती है जिस पे आने वाले वक्त में पीटीआई पड़ेगी। बट इस कॉन्टेक्स्ट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम लोग ये नहीं मानते कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए इमरान खान की, बिल्कुल होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी से भी होनी चाहिए, उनकी बहनों से भी होनी चाहिए, उनके वर्कर्स से भी होना चाहिए। उनको राइट होना चाहिए कि वो
चाहे कोई पॉलिटिकल बात करें, नवाज शरीफ पॉलिटिकल मुलाकातें करते रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते रहे, कौन नहीं है जो पॉलिटिकल मुलाकातें करता रहा, तो दैट्स देयर राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जो मुल्क का एक डोमेस्टिक इशू है उसमें आप अपने आप को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह प्रेजेंट करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन करें इसार राना, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। माजिद निज़ामी साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया, इसी के ऊपर उनसे बात करेंगे। इसार राना साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुलाकात होनी चाहिए, और मैं पहले भी यही बात कर रही थी, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हो और वो भी भारतीय टीवी चैनल पे? गलती होगी पीटीआई से? नहीं, इसकी वजाहत तो वो खुद देंगी, और उनका क्लेम ये है कि ये एआई जनरेटेड है, तो आज के दौर में तो एआई से कुछ किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि मेरा तो इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर स्टांस, मेरी जेब में तो हुब्बुल-वतनी और क्या कहते हैं वतन के मज़हब के हवाले से कोई सर्टिफिकेट जेब में नहीं होते कि मैं एक सेकंड में वो निकाल के किसी को पकड़ा के कहूँ कि तुम वतन दुश्मन हो या तुम इस तरह हो या उस तरह। मैं तो नहीं समझता। मैं तो नवाज शरीफ साहब को तब भी मुहिब वतन समझता था जब बरखा दत्त को उन्होंने बुला के अपने पास बिठा के इंटरव्यू देते थे, उनकी खादिम मदारत करते थे, या जब मोदी को बराह रास्त बगैर वीजे के बुलवा लेते थे, या भारतीय सब सरमायाकारों के साथ उनकी दोस्ती होती थी, तब भी मैं उन्हें। इसार साहब, आपको पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ और आप कितना लॉजिकली मोस्टली बात करते हैं, मैं आपको अक्सर ये कहती हूँ, लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपसे इख्तलाफ है। उनके इंटरव्यू की ऑप्टिक्स बहुत अहम है सर, आप इसके सिंबॉलिक वैल्यू समझें, वो एक पॉलिटिकल मिस्टेक पीटीआई से हो गई। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो ये कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है, तो इसकी फ्रांजिक हो जाएगी, कौन सी ऐसी बात है? अभी हमारे पास है कि विद इन नो टाइम उसकी फ्रांजिक हो जाएगी, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर ये उसकी वजाहत उन्हें देनी चाहिए कि ऐसे क्रिटिकल मौके पे उन्होंने ये बात क्यों की। मैं नहीं समझता कि वो कह सकती है, मेरा हुस्न ज़न ये है कि मैं नहीं समझता कि वो ये बात कह सकती है। लेकिन इंटरव्यूज देना ठीक था आपके मुताबिक? आपसे है, लेकिन इंटरव्यूज देना ठीक है जो उन्होंने दिया है भारतीय मीडिया को, वो ठीक है आपके मुताबिक? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि वो ऐसी बात नहीं कर सकती, और मैं इस बात पे कायम हूँ कि वो ऐसी और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जब ये भारत से जंग हुई थी तो हम सब ये भूल गए थे कि हमारे सियासी इख्तिलाफ क्या हैं। हम अपने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े थे, अपने वतन के साथ खड़े थे, और अब भी खड़े हैं। हम अपने पाक फौज के साथ खड़े, अपने वतन और रियासत के साथ खड़े। भारत अगर सोने का भी बन के आ जाए तो मैं उस पर लानत भेजता हूं। साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये ओपन फैक्ट है, ये हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। इवन आई अवॉइड गोइंग टू इंडियन मीडिया चैनल्स। कोई दोस्त भी हो तो उसको कहना पड़ता है यार आप लोग पहले टैग करते हो, नहीं आना आपके प्रोग्राम में, तो अवॉइड करते हैं। आई एम श्योर आप भी अवॉइड करते होंगे। सबको पता है कि इंडियन जर्नलिस्ट मोस्टली पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बना के, जहन बना के बैठे होते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं। तो ऐसे में पीटीआई को या नौरीन नियाज़ी को कैसे लग सकता है कि इस वक्त भारत को इमरान खान की फिक्र है और उनके मीडिया से जाके बात करनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपकी इस दिलचस्प गुफ्तगू के। मेरा ख्याल है 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एनडीटीवी को या इंडिया टुडे को जो इंटरव्यूज दिए गए हैं, इनके पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पर बिल्कुल बात होनी चाहिए कि क्या ये दुरुस्त हैं, गलत हैं, या उनको वहां पर जाना चाहिए था या नहीं। एक तकरीबन आधे घंटे का इंटरव्यू है और एक जो है वो उससे कम तकरीबन 15 से 20 मिनट का। तो एक तो ये इसमें बिल्कुल डिस्कशन हो सकती है कि क्या उनको इस मामले के ऊपर वहां पर इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं। दूसरा मामला इससे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर बतौर खास जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है, वो एक ऐसा बयानिया बनाती है कि जिसके अंदर वो अपने सियासी मुखालिफ को इंडिया के हवाले से टैग करती है और फिर तनकीद का निशाना बनाती है। और ये काम तहरीक इंसाफ ने भी बखूबी सरअंजाम दिया है कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये लेबलिंग की कोशिश की, जब वो हुकूमत में थे या जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी, तो उन्होंने बाकायदा इस चीज को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं इससे मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये बात दुरुस्त है कि मैं कभी भी किसी इंडियन टीवी चैनल के ऊपर अपीयर नहीं हुआ,
और ये मेरा एक बिल्कुल कंसीडर्ड ओपिनियन है कि मुझे वहां पर जाकर बात नहीं करनी चाहिए। ताहम ये कहना कि इंडियन टीवी चैनल पर बात करने से किसी की हुब्बुल वतनी जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ रखता हूं। माजिद बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते यही पे रोकिए, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है माजिद। मैं एक्चुअली इस पे बात कर रही हूँ, मेरी इस बारे में बहुत क्लियर ओपिनियन है कि पीटीआई से इसकी ऑप्टिक्स में गलती हो गई है। ये मैंने प्रोग्राम के शुरू में कह दिया है, लेकिन हम इसको मज़ीद समझने के लिए बात करें। आप और इसार राना साहब जो नवाज शरीफ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो भी तो बरगत हद को ड्राइंग रूम में बुलाते थे, वो भी, लेकिन वो फ़र्क है ना। अलीमा जब जंग हो रही थी, अलीमा खान ने कहा कि मैच फिक्स्ड है, तो क्या वो ठीक था? वो जिम्मेदाराना बयान था। और फिर जब फिर आप मोदी से, इसका मतलब है कि आपको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। देखिए इसका मतलब यही है माजिद, इसका और क्या मतलब है? देखिए मेरा ख्याल है कि चीज़ों को जब हम इस तरह से एक मखसूस नुक्ता नज़र से देखते हैं तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आप देखें, अगर हमारी कोई गफलत है तो ही लोग दूसरी तरफ देखते हैं, तो उसको जस्टिफिकेशन के मौजू में नहीं लेके जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि मामला जो है वो सियासी मामला स्मूथली चले, तो हमें उसके जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसको देखना होगा। तो मैं नहीं समझता कि इस बयानिए की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर और तो और जो हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं आसमा शिराजी, उनके ऊपर बाकायदा जो है वो प्रोग्राम किए गए कि जी सही आसमा शिराजी साहिबा जो हैं वो इंडियन एजेंट निकल आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बाद में माफी भी मांग ली थी माजिद, वो एक ही शख्स ने किए थे और माफी भी मांग ली थी बाद में, बल्कि उनके यूट्यूब चैनल्स इंडिया से जनरेट हो रहे हैं ना, बाद में माफी भी मांगी थी। तो फिर अब इस सारे मामले के अंदर जब हम ये देखते हैं कि हम अपनी सियासत को, और यही इंडिया में हो रहा है, इंटरेस्टिंगली यही इंडिया में हो रहा है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है तो भी पाकिस्तान का नाम, दिल्ली के अंदर को मसला होता है पाकिस्तान का नाम, बिहार के अंदर को मसला होता है पाकिस्तान का नाम, यूपी का कोई इशू है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज से जब हम थोड़ा निकलेंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करें। ठीक है। और इसार राना साहब, मैं सिर्फ इसको मज़ीद डाइसेक्ट कर रही हूँ और मेरा हरगिज़ मतलब इसके ऊपर कोई एक ख़ास ओपिनियन बनाना नहीं है। इसार साहब, आपको लगता है कि जिसने भी मशवरा दिया होगा कि हमें इंडिया के व्यूअर्स को ग्रैब करने की ज़रूरत है, वो सही मशवरा दिया होगा? देखें, इस वक्त बयानिए की एक जंग है और ये बयानिए की जंग में एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे को गलत साबित करना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो रूमर्स हैं और जो हालात हैं उसमें कोई एक ऐसा इशू बना देना जिससे डाइवर्ट हो जाए मीडिया, मैं समझता हूँ ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी है। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपने जो कहा है कि ये इट कुड बी पीटीआई स्ट्रेटेजी टू डाइवर्ट मीडिया। या इट कुड बी। तो स्ट्रेटेजी तो कामयाब हो गई। इस पे तो बात नहीं हो रही कि इमरान खान पिछले 4 नवंबर के बाद उनकी अपीयरेंस नहीं हुई तो वो उन किन हालात में है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, इस पे बात तो नहीं हो रही, लेकिन इस पे बात हो रही है। और हमारा मीडिया, आई एम सॉरी टू से, यानी हमारे मीडिया ने इस पे कभी डिस्कस नहीं की कि हम पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर इस्राएली पार्लियामेंट बराह रास्त उनकी नशियात कैसे दिखाई गई या नेतन्याहू को बराह रास्त कैसे दिखाया गया, इस पे तो कभी भी बात नहीं हुई। इस पे तो प्रोग्राम नहीं हुए कि इसराइल का परचम कैसे हमने बराह रास्त अपने सब तमाम चैनल्स के ऊपर, नेशनल चैनल्स पे दिखा दिया। इस पे बात हो रही है कि एक औरत ने वहां पे ऐसी बात क्यों की। तो इससे हमारे मीडिया की मजबूरियों का अंदाजा कर लें कि कितनी मजबूर है वो, पल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, वो वाला हाल है हमारा। हम तो जो है उमराव जान अदा हैं, जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि ये इस्राएली पार्लियामेंट को बराह रास्त दिखाना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सवाल है। उस पर कोई बात नहीं करता था, उस पर किसी ने बात नहीं की। अच्छा है कि चले आपने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इस टाइम मामला ऐसे चल रहे हैं जिनको पे नजर रखना जरूरी नहीं है। जैसे चांद सूरज गिरहन हो तो सूरज की गिरहन देखने वाले अंधे हो जाते हैं ना, ऐसे अंधे होने का एहतमाल होता है। तो बेहतर है कि हम इसी पे बात करें इस पे, क्योंकि चले शुक्र है हमें बात करने की इजाज़त तो है। शहबाज हुकूमत ने
इतनी इजाजत तो दी हुई है कि हम इन इश्यूज के ऊपर बात कर सकते। लेकिन निसार राना साहब देखिए, आपने पीटीआई के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा लॉजिकल बात की। आपने कहा कि इट कुड बी पीटीआई स्ट्रेटजी टू डाइवर्ट मीडिया एंड यू गाइस आर डाइवर्ट, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने कह दिया कि तो एआई जनरेटेड है, तो वो दे डिड नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ। उन्होंने जो किया उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने क्या किया। कर दे कि मेरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हायर कर लें वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज्यादा अच्छा डिफेंड कर रहे हैं पीटीआई को, पीटीआई से ज्यादा। आप हमारी मेरी तरफ से मेरे बिहाफ पे उन्हें कह दें कि साराना ने देखे कैसी बात की, इसको आप इसकी एक्सपर्टीज ले लें। बिल्कुल, और अगर वो ये बात कह देते अपने मुंह से तो वो शायद खबर होती, ये खबर ना होती कि वो एआई जनरेटेड है। अच्छा माजिद, ये बताइएगा, मुलाकात की तरफ आते हैं, मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे पाती, उनके पास कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं। क्या ये एक ऐसा मौका है जिसपे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि हुकूमत बहुत कमज़ोर है, वो किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं है? माजिद जी, मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले को जब हम आइसोलेशन में डिस्कस करते हैं तो फिर इसको समझना मुश्किल होता है। जब हम इसको इवेंट्स की टाइमलाइन के साथ लेके आते हैं तो फिर पता चलता है कि चूंकि इसमें दो जो इश्यूज हैं वो मेरा ख्याल है डिस्कस होने चाहिए। एक तो ये कि गवर्नमेंट चूंकि मखसूस नशिस्तों के बाद नंबर हासिल कर चुकी है, तरामीम उनके लिए मसला नहीं रहा, सड़क के ऊपर कोई एहतजाज नहीं है, तो गवर्नमेंट इस हवाले से कंफर्टेबल है कि उन्हें मुल्क के अंदर कोई सियासी खतरा नहीं है। तो जब इक़्तिदार में मौजूद लोग कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें कोई सियासी खतरा नहीं होता, तो फिर इस तरह के वाकयात वो अफोर्ड कर लेते हैं कि ठीक है, ये मुलाकात नहीं हो रही तो ना हो, किसी को प्रेशराइज करना है, किसी को गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ का मामला है उसमें जो एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है वो उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो बयानिया बनाया जा रहा है उसको उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है या वो लोग हैं जो वहां पर मुलाकात में या धरनों में नहीं आते, वो उस बयानिया को उठाने को तैयार नहीं है। एक तो हुकूमत की जानिब से जबर है, जुल्म है, जिसमें वो अदालती अहकामात को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ चूंकि इख्तलाफ का शिकार है, तो ये दोनों चीजें उनकी मुश्किल में मजीद इजाफा कर देती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर कोई कम होगा और इस तरह की कोई बेहतर सिचुएशन निकलेगी। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मुजरिम भी है, सजाए मौत की उसको भी मामला है, उम्र कैद का भी मसला है, लेकिन उसके लिए जो कानूनी और आईनी तरीका है कि जिसके अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात आती है हर हफ्ते, हर जेल का ये एक बड़ा आम सा प्रोसेस है। तो अगर आप इसको रुकावट डालेंगे इसके अंदर हुकूमत की जानिब से और उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होगी, तो फिर आप तारीख के अंदर अपने जो बाकी कारनामे हैं उनके साथ एक और कारनामा अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इसार राना साहब, पीटीआई कह रही है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और मंगल को पार्लियामेंटेरियंस को अडयाला जेल लेके जाया जाएगा। जेल की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। फ़ायदा होगा इसका पीटीआई को? तो तसादुम की तरफ बात बढ़ रही है। देखिए, बात यह है कि पीटीआई इस पोजीशन में ही नहीं है कि कोई तसादुम कर सके, और पीटीआई इस पोजीशन में भी नहीं है कि पार्लियामेंट को रोक सके। उसका अपाय उन्होंने कर लिया है। 8-10 बंदे उन्होंने पहले निकाल दिए हैं। अभी जून तक को 12 सेनेटर, को 15 सेनेटर और को 12 के करीब पीटीआई के अरकान असेंबली जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर नाअहल हो जाएंगे। तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल वॉकओवर मिल जाएगा, क्योंकि ये तो मुमकिन जितनी उनकी अवाम दोस्त पॉलिसियां हैं, लोग तो उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो आधी रात को उठ के उन्हें वोट देने निकल जाएं। इतनी अवाम में उनकी पजीराई बढ़ गई है कि अगर वो इस टाइम में वाशिंगटन से भी इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे, तो सारी सीटें उन्हें मिल जानी है। तो उसके बाद पीटीआई जो है वो फारिग हो जाएगी पार्लिमानी सियासत से। अब भी फारिग हो गई है। उनका ना अपोजिशन लीडर आप एक्सेप्ट करते हैं, ना आप सेनेट में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो बस ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ से बैठ के कह दूं कि मैं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, मैं उसको बड़े मुक्के मार दूंगा। भाई, आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, ले ली गई है आपसे। आप तो इतने बुज़दिल और नाअहल हैं कि मंगल को आपका सीएम और आपकी क़यादत 16 घंटे अडयाला के बाहर बैठी रही, और आप 1859 इनके टिकट होल्डर हैं।
अगर उनमें से आधे भी वहां चले जाते 5-5 बंदे लेके तो इतना बड़ा शो बन सकता था, लेकिन आपको इजाजत नहीं है, तो आप वो जो है घर में दब के बैठे रहे। अब ज्यादा होगा, आप ये करेंगे कि आप फरमाइशी गिरफ्तारियां करवा लेंगे, अपनी घरों पे 1-2 छापे पड़वा देंगे, बस अल्लाह खैर सल्ला। तो आपने पार्लियामेंट को क्या रोकना है या आपने क्या करना है? अब मुझे पता है कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये सारे दर्शनी पहलवान हैं, ये पोरस के हाथी हैं और कुछ नहीं। ठीक है माजिद, आप भी इससे एग्री करते हैं कि फरमाइशी गिरफ्तारियां होंगी और कुछ खास चेंज नहीं आएगा हालात में? जी, इसमें बुनियादी मसला यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो मामलात हैं या उनका जो बयानिया है उसमें, और जो पार्टी की अवेलेबल लीडरशिप जो जेलों से बाहर है, उसमें बिल्कुल एक कंट्राडिक्शन मौजूद है, एक फासला मौजूद है। और जिस लेवल के ऊपर इमरान खान पार्टी का बयानिया लेके चलना चाहते हैं, पार्टी उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। उसके अंदर फिर इसी तरह की सिचुएशन होती है कि जिसमें आप कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, कहीं ना कहीं को गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर आप कन्नी कतराते हैं। ये बिल्कुल मामला कराची में हमें इसकी एक मिसाल मौजूद है कि जिसमें जब बानी MQM अल्ताफ हुसैन अपनी पार्टी से इस तरह की फरमाइशें किया करते थे तो राब्ता कमेटी और उनके अंदर एक फासला पैदा होता गया था। तो इसलिए तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस वक्त ऐसे लग रहा है कि जो लाइन एंड लेंथ इमरान खान बनाना चाह रहे हैं, वो जो उनका एक प्रोग्रेसिव बयानिया रखने वाले लोग हैं, उनके अलावा जो बाकी पार्टी है वो शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या वो इतनी मुश्किलात देख चुके हैं कि वो अब ये रास्ता नहीं अपनाना चाहते। तो इसलिए फिर अगर मगर के साथ एक अमूमी मौकफ के साथ फिर पार्टी जो है वो इमरान खान की बहनों के साथ भी खड़ी होती है, उनके साथ जाकर वो जो टोकन एहतजाज का एक मखसूस लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो भी होता है, ताकि पार्टी का काम चलता रहे और इमरान खान को ज्यादा परेशानी का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी और इसाराना प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।